गुड मॉर्निंग। वंदे मातरम। एसपी विभाग 1 चैप्टर नंबर 2 प्रभावशाली पत्र व्यवहार और विभिन्न शैली, जिसमें हमने लास्ट प्रभावशाली वाणिज्यिक पत्र व्यवहार के लक्षण को समझा था। आज हम वाणिज्यिक पत्र व्यवहार, जो वाणिज्यिक पत्र की जो शैलियाँ हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, उन्हें समझेंगे। तो आपके स्क्रीन पे 2.9 वाणिज्य पत्र की शैली, स्टाइल ऑफ बिजनेस लेटर्स, इनको आज देखते हैं। तो वाणिज्य पत्र को लिखने के लिए व्यापारिक पेढ़ियाँ अलग अलग शैलियों का प्रयोग करती हैं। प्रत्येक पेढ़ी अपनी रूढ़ि, प्रथा, अनुकूलता को ध्यान में रखकर पत्र लेखन की शैली का चयन करती है। ठीक है, जो पेढ़ी होती है, कंपनियां जो होती है, जो बहुत सालों से चली आ रही होती हैं, तो उनके पूर्वजों के द्वारा जो भी लिखावट होती है, कभी बार वो अपने पूर्वजों को फॉलो करते हैं, उनके अनुसार पत्र लिखते हैं। और कई बार अलग अलग पीढ़ियाँ नई नई शैलियों को अपनाती है, नई नई शैलियों के द्वारा पत्र लेखन करती है। सामान्य रूप से वाणिज्यिक पत्र व्यवहार जो हैं वो प्रस्तुत की गई शैलियों का उपयोग करती है, जिसमें आपको आपके स्क्रीन पे ये जो 6 प्रकार हैं वो दिख रहे होंगे। इसके द्वारा पत्र शैली का चयन होता है। लाइक पहला है फुल्ली ब्लॉक्ड शैली, दूसरा है मॉडिफाइड ब्लॉक्ड शैली, तीसरा सेमी इंडेंट शैली, चौथा फुल्ली इंडेंट शैली, पांचवा हैंगिंग इंडेंट शैली और छठा नोमा शैली। इस प्रकार कुल 6 शैलियाँ पत्र लेखन की हैं। वर्तमान समय में वाणिज्यिक पत्र व्यवहार में कुछ प्रचलित शैलियाँ हैं। जो 2 शैली है वो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हैं, और इन दोनों शैलियों के जो उपयोग हैं वो अधिक हैं। तो इन शैलियों के बारे में हम देखते हैं। आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, पहला है इन 6 शैलियों में, इन 6 शैलियों में ये जो पहला फुल्ली ब्लॉक्ड शैली और ये दूसरा मॉडिफाइड ब्लॉक्ड शैली, ये 2 शैलियाँ अत्यंत प्रचलित हैं और अधिक उपयोग की जाने वाली शैलियाँ हैं, जिनके बारे में हम इन चर्चा करते हैं। पहला देखिए, फुल्ली ब्लॉक्ड शैली। ये जो शैली है ये सबसे आधुनिक शैली है। आधुनिक मतलब सबसे ज़्यादा इस समय चलने वाली, मतलब आधुनिक समय में चलने वाली शैली है, सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। इस आपको पहले टॉपिक दिख रहा होगा, पत्र लेखन की सबसे आधुनिक शैली। दूसरा देखिए, पत्र की तारीख, आंतरिक पता, संबोधन, मुख्य अंश, शुभेच्छा दर्शक, समापन, पत्र के बाईं ओर के कोने में हस्ताक्षर व पद लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको साफ दिख रहा होगा कि जो संबोधन है, पत्र की जो तारीख है, संबोधन है, ये सारी चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी जाती है। ठीक है, राइट हैंड साइड पे प्लेस जो है वो ब्लैंक रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा टॉपिक देखिए, इस शैली में विराम चिन्हों का उपयोग नहीं किया जाता। विराम चिन्ह अर्थात जो फुल स्टॉप होता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी में विराम चिन्ह, इंग्लिश में फुल स्टॉप। तो ऐसे पत्र में इन विराम चिन्हों का प्रयोग जो है वो नहीं होता है। ठीक है, और इस पत्र में आगे के टॉपिक को देखते हैं। इस पत्र में सूचनाएं, जानकारी बाईं ओर से होने से, बाईं ओर अर्थात लेफ्ट हैंड साइड पे होने से दायां भाग रिक्त रहता है। रिक्त अर्थात ब्लैंक। ये जो राइट हैंड साइड है
ये ब्लैंक है। अभी मैंने आपको बताया था कि सारी चीज़ें लेफ़्ट हैंड साइड पे लिखी जाती है, जिससे राइट हैंड साइड जो है वो ब्लैंक रहता है। जो भी संबोधन होते हैं, तारीख होता है, ये सारी चीज़ें हम राइट हैंड साइड पे लिखते हैं। और आंतरिक पता, ठीक है, मध्य में जो भी डिटेल्स, मध्य में जो भी हम डिटेल में लिखते हैं सूचना है, वो हम यहाँ मध्य में दर्शाते हैं, ठीक है। और अंत में जो हस्ताक्षर है अथवा तो समापन जो वर्ड हम लिखते हैं, वह भी आपको लेफ़्ट हैंड साइड पे ही दिख रहा होगा, जिससे राइट हैंड साइड की सारी जगह जो है वो ब्लैंक है। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक लास्ट का देखते हैं। टाइप करने में यह शैली अत्यंत सरल है। कहने का तात्पर्य है कि आप अगर लेटर कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, टैबलेट पे, मोबाइल पे टाइप कर रहे हैं तो टाइपिंग जो है वो बहुत ही इसकी सरल है, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता इस पर नहीं होती, ठीक है। तो यह जो पहली शैली है फुल्ली ब्लॉक्ड शैली, ये इसके बारे में डिटेल में था, जिसको आप समझ गए होंगे। आगे हम दूसरे शैली को देखते हैं। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा मॉडिफाइड ब्लॉक्ड शैली। मॉडिफाइड ब्लॉक्ड शैली में जो पहला टॉपिक है वो देखते हैं, पत्र लेखन की सबसे अधिक प्रचलित शैली। अधिक प्रचलित मतलब बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आने वाली, और प्रचलित मतलब हमेशा से चलने वाली एक शैली है। दूसरा टॉपिक आंतरिक पता संबोधन मुख्य अंश को पत्र के बाईं ओर लिखा जाता है। बाईं ओर अर्थात लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। पत्र की जो तारीख है, शुभेच्छाएं हैं, दाईं ओर लिखा जाता है। हस्ताक्षर है वो जो दाईं ओर लिखा जाता है। आपने देखा फुल्ली ब्लॉक्ड में दोनों तरफ स्टार्टिंग पॉइंट भी और एंडिंग पॉइंट भी लेफ्ट हैंड साइड पे था, ठीक है। बट मॉडिफाइड में स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो तो लेफ्ट हैंड साइड पे है, बट जो एंडिंग है पत्र का वो राइट हैंड साइड पे है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको कि दोनों पत्र में जो फुल्ली ब्लॉक्ड शैली है उसमें स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट दोनों लेफ़्ट साइड पे होता है, जबकि मॉडिफाइड ब्लॉक्ड शैली जो है उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो लेफ़्ट साइड होता है बट एंडिंग पॉइंट राइट साइड होता है, ठीक है। आगे का टॉपिक देखते हैं। इस शैली में विराम चिन्हों का उपयोग किया जाता है। हमने फुल्ली ब्लॉक्ड शैली में देखा था कि विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं होता, फुल स्टॉप का प्रयोग उसमें नहीं होता, बट इसमें इस शैली में मॉडिफाइड ब्लॉक्ड शैली में हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस पत्र की समग्र जानकारी सूचनाएं दोनों ओर बाटी होने से पत्र का दिखाव संतुलन में रहता है, मतलब बैलेंस में रहता है। यहाँ पे आपको ब्लैंक जगह दिखेगा इस पत्र में मॉडिफाइड ब्लॉक में, तो यहाँ भी आपको दिख रहा है, मतलब आपको ये पूरा बैलेंस में दिख रहा है कि यहाँ लेफ़्ट साइड पे अगर हमने लिखा है तो राइट साइड में भी हमने लिखा हुआ है, और राइट साइड पे ऊपर हमने स्टार्टिंग पॉइंट में नहीं लिखा तो हमने लेफ़्ट साइड में स्टार्टिंग पॉइंट में हमने लेफ़्ट साइड पे कुछ भी नहीं लिखा। समझ में आ रहा है आपको? तो ये जो है ना, ये एक बैलेंस मेंटेन करता है ये मॉडिफाइड ब्लॉक शैली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टाइप करने के समय इस शैली को ध्यान में रखना होता है। ये जो टॉपिक लास्ट का, टाइप करते समय हमको इस शैली में ध्यान रखना पड़ता है। हम जब भी इस लेटर को टाइप करते हैं तो हमें इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट अलग है, एंडिंग पॉइंट जो है वो अलग है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान एकाग्रता के साथ हमको ये पत्र लिखना होता है। तो यहाँ पे आपको जो शैलियाँ हैं, एक फुल्ली ब्लॉक्ड शैली, दूसरा मॉडिफाइड ब्लॉक्ड शैली,
इनके बारे में आज हमने चर्चा करी है। होपफुली आपको समझ आया होगा। तो इसके जो स्वाध्याय के क्वेश्चन हैं आप कंप्लीटली ध्यान में रखकर कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका एसपी का दूसरा चैप्टर फिनिश होता है, खत्म होता है। धन्यवाद।